and welcome you to my YouTube channel Mama's World Kian। आज मेरा टॉपिक है पीसीओएस वेट लॉस के बारे में। एक्चुअली पीसीओएस ये क्या है मुझे पहले तो पता ही नहीं था। ये अभी का नहीं है। मैं तब शादी नहीं की थी तब से मुझे पता था कि मुझे पीसीओएस है, पर क्या है वो समझ नहीं आ रहा था। बेसिकली उसका क्या सिम्टम्स है मुझे जो आया था वो पहला है कि इरेगुलर पीरियड्स, इरेगुलर बेसिकली दैट वन। एक्चुअली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब भी हम लोग ने बेबी प्लान किया और हम लोग ने कोशिश कर रहे थे कंसीव करने की और हो नहीं रहा था, तब भी प्रॉब्लम हो रहा था एक्चुअली। तो उससे पहले मैं इसको लाइटली ले रही थी, फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे ओवरकम किया जाए। डॉक्टर के पास गई, बहुत ही डॉक्टर के पास गई। वो अलग सा किस्सा है, वो मैं दूसरे वीडियो में आपको सुनाऊंगी। प्रेग्नेंट कैसे हुई मैं वो वाली। पर अभी आज का टॉपिक के बारे में बोलूँगी मैंने कैसे बीट किया पीसीओएस को। एक्चुअली मेरा जो फंडा था वो था कि हाई प्रोटीन एंड लेस कार्बोहाइड्रेट, नो स्वीट। कोई भी डॉक्टर मुझे ये नहीं बोला कि स्वीट छोड़ दो, बस मेटाफोर्मिन दे रहा था, छोड़ दे रहा था। तो मैंने मेटाफोर्मिन खा खा के पता नहीं अपना हालत ही ख़राब करके रखा था। फिर मैं क्या की, जाके इंटरनेट पूरा सर्च किया। उस पर क्या दिखाया, हर रोज़ सोने के टाइम में मैंने इंटरनेट जाके सर्च करती थी। उस पर क्या दिखाया, लो जीआई फूड खाने के लिए। फिर समझ में नहीं आया क्या लो जीआई फूड क्या है। उसमें फिर से सर्च किया लो जीआई फूड क्या है। उसमें है क्या, होल ग्रेन्स जो है, लेगम, पल्सेस और आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, ये सब आ गया। तो मैंने अपना फिर से वो डायरी लेके फिर से पॉइंट्स लिखना शुरू किया कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए पहले, क्योंकि डेली रूटीन में हम लोग ऐसे खाते हैं जो चीज़ जो नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जब आपको पीसीओएस हो। नहीं तो आप अगर वो सब चीज़ें एक्सक्लूड करने लगोगे धीरे धीरे ये फिर आपको ईजी हो जाएगा ये करने के लिए। ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मुझे भी डिफ़िकल्ट थोड़ा सा इनिशियली हुई थी 1 मंथ तक। फिर जब मैं यूज टू हो गई ये मुझे आसान लगने, ये तो मुझे लगता था कि ये तो मैं डेली रूट में रोज ही खाती हूँ, इसको छोड़ दूंगी तो क्या खाऊंगी, फिर ऐसे सब लगने लगा। धीरे धीरे मैं जो खाती थी ना उसको एक एक चीज़ रिप्लेस कर करके अपना रूटीन बनाया ये 1 मंथ तक। जैसे कि नॉर्मल राइस हम लोग वाइट राइस खाते हैं, तो उसको मैं रिप्लेस किया ब्राउन राइस में। ब्राउन राइस इतना वाव नहीं लगता था मुझे खाने के लिए। फिर भी मुझे ये करना था क्योंकि ऑलरेडी 4 साल हो चुके थे और मुझे इतना टेंशन हो। जैसे कि मैंने वाइट राइस को धीरे धीरे एक्सक्लूड करके उस पर ब्राउन राइस खाना शुरू किया। एंड रात को नॉर्मल आटे की रोटी के बदले में मल्टीग्रेन खाना शुरू किया। मल्टीग्रेन आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, और फिर वो खाने लगी 1-2 महीने तक। फिर बाद में पता चला कि ग्लूटेन फ्री अगर मैं खाती हूँ तो उस पर और भी फायदे हो जाते हैं। वो भी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ग्लूटेन फ्री का जो आटा आप गूंथते हो उसमें प्रॉब्लम आता है, और उस पर बनाने के लिए हार्ड सा बनता है, वो मुझे प्रॉब्लम आता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे खाने लगी वो मुझे यूज टू उस पर मैं होने लगी, और मुझे वो भी अच्छा लगने लगा। रात को मैं 1 to 2 रोटी कोई भी सब्जी के साथ खा लेती थी। और दिन में भी मैंने अपना टाइम पहले फिक्स कर लिया, कौन से टाइम में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो फिर भी मैंने सब सर्च कर करके इंटरनेट में तो अपना एक शेड्यूल बनाती थी कौन से टाइम में क्या खाना है। मैं उस पर देखा जाके क्या क्या प्रोटीन मैं खा सकती हूँ। उसमें 2 टाइप का है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो उसमें भी आप लोग को प्रोटीन मिल जाता है, जैसे कि लेंटिल एंड पल्सेस, उसमें कॉर्ड में मिलता है अच्छा। और सत्तू आप खा सकते हो वेजिटेबल जो वेजिटेरियन है। और नॉन वेजिटेरियन तो इजी है एक्चुअली, प्रोटीन सोर्सेस लाइक फिश, एग्स एंड मीट है, आप वो सब खा सकते हो। और मिल्क जो है, हाँ मिल्क के बारे में मैंने वो भी सर्च किया। जो लोग पीसीओएस के पेशेंट है वो लोग को मिल्क थोड़ा मतलब अच्छा नहीं रहता है। लो फैट मिल्क ले सकते हो, आलमंड मिल्क ले सकते हो, पर सोया प्रोडक्ट्स ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। सोया प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते हो, और मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो। और प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन जो है इजीली मिल जाता है कि आपका फिश, एग्स एंड चिकन से। और जो है, और दूसरा चीज़ जो है वो है आपको होममेड फूड खानी है। एटलीस्ट कुछ ही महीने तक, 2-3 महीने तक तो स्टिक रहो वो वाली रूटीन पे। फिर बाद में आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ही वीकली वंस, 3 महीना बाद थोड़ा थोड़ा वीकली एक बार ही जाके बाहर खा सकते हो। वो भी देखो जितना भी होममेड खाओगे वो अच्छा है एक्चुअली। बाहर अगर खाने का मन है। 10.3 जो है वो है नेचुरल ऑन प्रोसेस्ड फूड।
वो आप खा सकते हो। वो मैंने वैसा किया था। और वेजिटेबल, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड किया अपने डाइट में। देन ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, रेड ग्रेप्स, जितना स्वीट, ज़्यादा स्वीट वाला फ्रूट्स भी वो नॉट गुड फॉर पीसीओएस एक्चुअली। आप ये सोचो कि मुंह पे क्या मीठा लगता है, उसको नहीं खाना बस। और दूसरा, इतना कॉम्प्लिकेसी में जाओगे तो समझ नहीं आएगा, फिर बोर लगने लगेगा कि ये कौन करेगा, छोड़ो छोड़ो यार इसको, ऐसे बोर लगने लगेगा। लेकिन मैं एकदम डिटर्मिनेंट थी, मुझे ये करना है, मुझे स्वीट नहीं खाना है और स्वीट रिलेटेड जो भी चीज़ें नहीं खाना है। ऐसे करके मैंने शुरू किया। फिर आप, अगर आपको पीसीओएस है, आपके लिए और एक अच्छा चीज़ है कि हल्दी, टर्मरिक एंड सिनेमन, उसका अगर आप टी बना के पी सकते हो तो उठते उठते वो भी अच्छा है। और ड्राई फ्रूट, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। और बेरीज भी बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, वो आप खा सकते हो। एंड जो नहीं खा सकते वो मैंगो और बनाना, वो भी आप खा सकते हो, बट मैंगो एंड बनाना को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत स्वीट है ना उसमें, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए। आप अपनी डाइट में सीड्स भी ऐड कर सकते हो, लाइक चिया सीड एंड फ्लेक्स सीड, जो कि मैंने किया था। मैं तो ग्राइंड करके अपने आटे में मिला दिया था। और कोई भी फूड आप प्रिपेयर करते हो, लास्ट में उसके 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हो। वो अच्छा होता है। लेकिन मुझे उसका फ्लेक्सीड का स्मेल थोड़ा अजीब लगता था, तो इसलिए मैं उसको ग्राइंड करके अपने आटे में ही मिला के उस पर रोटी बना के खाती थी, वो सही है। और दूसरा चीज़ है कि आप डार्क चॉकलेट मॉडरेट अमाउंट में अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। तो डार्क चॉकलेट मुझे भी अजीब लगता था। यूजुअली चॉकलेट खाने के लिए सबको अच्छा लगता है, पर डार्क चॉकलेट थोड़ा सा पता नहीं अजीब लगता है मुझे उसका टेस्ट, क्योंकि उसका बिटर टेस्ट आता है। तो उसको मैं क्या करती थी, स्मूथी में ऐड करती थी डार्क चॉकलेट, लाइक एवोकाडो स्मूथी हो गया। एवोकाडो स्मूथी में मैं उसको ऐड करती थी जिम के बाद। तो ऐसा था मेरा खाने का ये है। और आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करो अपने डाइट में, एंड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं पीसीओएस के लिए। तो हेल्दी फैट में जाता है, वो आप ऐड कर सकते हो। ये तो हो गया क्या क्या हम लोग को खाना चाहिए अगर आपको पीसीओएस हो, तो क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपको रेस्टोरेंट का फूड इतना अच्छा नहीं रहता पीसीओएस के लिए, और वो बाहर कुक्ड अच्छा नहीं होता। होममेड फूड खाना चाहिए। उसमें आप स्पेशली जो अवॉइड करना है वो है मैदा से बना जितना चीज़, उसको पहली उसको अवॉइड करनी है। जैसे कि आप लोग का ब्रेड हो गया, मैदे वाली पास्ता हो गया, होल व्हीट पास्ता यू कैन ईट सम टाइम, बट आप होल व्हीट का कुछ भी एक्स्ट्रा बना के खा सकते हो रादर देन प्रोसेस्ड फूड। तो आप होममेड फूड कुछ भी करके खा सकते हो। तो वैसा है। फास्ट फूड हो गया, कोका कोला हो गया, जितना लिक्विड ब्यूरेज हो गया आप लोग का, वो सब अच्छा नहीं रहता है। वाइन ऑल्सो नॉट गुड इन पीसीओएस। then excess amount of red meat also not good for PCOS। so hot dog हो गया, सॉसेज हो गया, ये सब जितना प्रोसेस्ड आपको लगता है कि बाहर वो बनता है, घर पे नहीं बनता है, और वो रेडीमेड हम लोग ला रहे, तो पैकेट फूड वाला चिप्स, फ्राइड, हम लोग का फ्रेंच फ्राइज हो गया, खा गए, नगेट खा गए, ये सब नहीं। चिकन अगर खाने का मन कर रहा है तो चिकन खाओ, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ नगेट्स। और बर्गर्स तो बहुत ही अनहेल्दी है। वो एक तो मैदे, दूसरे में फ्राइड चिकन, और उसमें पता नहीं वो अच्छा लगता है बट नॉट गुड फॉर पीसीओएस। इफ यू आर प्लानिंग फॉर पीसीओएस देन यू हैव टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। और 2-3 चीज़ है जो मैं नहीं खाती थी, वो है पटाटो मैं बहुत लेस यूज़ करती थी अपने फूड में। देन कॉर्न हो गया, वो स्टार्ची फूड में जाता है, वो पटाटो एंड कॉर्न, वो भी मैं अवॉइड करती थी। एंड पी भी मैं अवॉइड करती थी। कोई खाते हैं अपना ग्राउंड नट, कोई खाता है, कोई नहीं खाता है, पर मैं ग्राउंड नट लेती थी, बट पी को मैं अवॉइड करती थी। और बहुत सारा ड्राई फ्रूट का लड्डू बना के मैं खाती थी इवनिंग को। और बहुत सारा ड्राई फ्रूट मैंने अपनी डाइट में ऐड कर लिया, लीफी ग्रीनी वेजिटेबल ऐड कर लिया, प्रोटीन ऐड कर लिया। जो छोड़ा वो है शुगर छोड़ दिया, शुगरी आइटम जो मुंह को मुझे मीठा लगता था वो सब छोड़ दिया मैंने। फिर फैटी चीज़ में इधर उधर का तेल खाना छोड़ दिया। हेल्दी फैट मैंने ऐड करना शुरू किया, लाइक ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। मुझे समझ नहीं आता था कोकोनट, दो आई एम फ्रॉम उड़ीसा, तो हम लोग इतना कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करते खाने में। ऑलिव ऑयल फिर भी ठीक है, ऑलिव ऑयल पराठे में कभी कभार ऊपर लगा के खा लिया। फिर वैसे ही मैंने चपाती, जो मल्टीग्रेन चपाती करती थी ना, उसको फ्लेवर के लिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेके आई,
तो उसको थोड़ा थोड़ा मैंने यूज़ किया। कभी कभी टी में जो टर्मरिक और सिनामन वाली टी है उसमें डाल के कंज्यूम करती थी, और कभी कभी रोटी में डाल के थोड़ा थोड़ा बहुत तो उसको खा लेती थी। पर उसका टेस्ट पता नहीं, हम लोग को, जो लोग स्पेशली मेरे रीजन का है वो लोग को इतना अच्छा नहीं लगता है कोकोनट ऑयल का। पर ऑलिव ऑयल इट्स ओके, ऑलिव ऑयल इज़ फाइन एक्चुअली। ऑलिव ऑयल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, उसको आप सलाद ड्रेसिंग के ऊपर डाल के खा सकते हो, और कोई भी, मैं तो चपाती के ऊपर लगा के, जैसे घी लगाते हैं वैसे लगा के खाया करती थी। एक्चुअली ये मील प्लान में मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे वेट लॉस हो गया पहले अच्छे से, क्योंकि मैं पहले थी कितना, मैक्सिमम मैं गई हूँ 62 तक बहुत ही मोटी दिखती थी मैं आपसे पिक्चर शेयर करूँगी उसका। और जब मैं वेट लूज की तब इम्प्रूव्ड इंसुलिन लेवल मेरा हो गया। और जो मेल हार्मोन है एक्चुअली, हाँ मैं एक चीज़ बोलना भूल गई, जब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी ना मुझे पिंपल तो आए, फिर फेशियल हेयर भी थोड़ा थोड़ा आने लगा, जो मुझे कि अजीब लगता है। वो बहुत सारा लोगों को, जो लोग पीसीओएस में सफ़र कर रहे हैं, तो वो लोग को वो सारे लोगों को होता है, जो बहुत ही अनोइंग होता है, तो वो होता है। पर जब मैं अपना ये सब डाइट शुरू किया, मुझे टाइम एक्चुअली लग गया, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, क्योंकि माइंडसेट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि मुझे करते करते कभी कर लिया 10 दिन 15 दिन, कभी 1 महीना कर लिया, फिर अरे यार कौन खाएगा करके छोड़ दे रही थी। जब मैं कंस्टेंटली किया तभी मुझे रिजल्ट दिखने लगा, और मेरा पीरियड भी जब, जो कि 2 महीना 3 महीना में आ जाता था, वो मुझे 28 डेज टू 30 डेज के अंदर एकदम रेगुलर होने लगा। तो मुझे ये होने के लिए टाइम लगा, क्योंकि ये चीज़ एक ऐसा चीज़ है कि हम लोग का बेकार की लाइफस्टाइल जो करते हैं ना, लेट नाइट पार्टीज, बाहर खाना, वो सबसे खराब होता है, पीसीओएस बहुत ही ज़्यादा हाइक होता है, और वो सब स्किप करने के बाद ही आप लोग को बेनिफिट भी मिलता है वो सब का। तो वो मुझे टाइम लगा, 6 महीने 7 महीने तक मैंने ये सब किया, फिर अप टू 1 ईयर तक मुझे अपना रिजल्ट मिल गया था और रेगुलर पीरियड हो गया था। फिर बाद में जाके मैं जिस पर्पज़ में ये सब शुरू किया वो जाके सक्सेस हुआ। मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोग को वो प्रेगनेंसी वाली स्टोरी भी बताऊंगी। बस ये वीडियो मेरा वेट लॉस जर्नी का ही है। और एक टेंशन हुई थी मुझे कि यार मल्टीग्रेन कैसे करना है। आप लोग अपना जो आटा है वो खुद 4-5 आटा है उसको मिला के अपना मल्टीग्रेन आटा बना सकते हो। नहीं तो इनिशियली बेटर ये है कि अभी मार्केट में मिलता है पूरा मल्टीग्रेन आटा, वो ला के पहले ट्राई करो। वो इतना फ़र्क नहीं दिखाएगा आप लोग को, जो नॉर्मल आटे है उसे इतना फ़र्क नहीं दिखाएगा। तो वो आप पहले शुरू कर सकते हो, फिर बाद में 1 महीना 2 महीना उसको खाओ तो वो नॉर्मल चपाती की तरह ही बनेगा। फिर ग्लूटेन फ्री पे जाओ। और वो इजीली, मैं जो ली थी वो था कि 24 मंत्रा का इधर मिलता है बहरीन में। मैं अभी रिसेंटली बहरीन में हूँ, तो इधर बहरीन में मिलता है। मैंने ऑनलाइन सर्च भी किया अमेजोन में, तो इंडिया पे भी मिलता है उसका प्रोडक्ट सारा 24 मंत्रा का, वो इंडिया से ही आता है इधर। तो उसका डायरेक्टली यू कैन गेट दैट ग्लूटेन फ्री मल्टीग्रेन आटा। और आपके लिए मैं उसका फोटो भी भेज दूंगी। और ब्राउन राइस भी मैंने, ब्राउन राइस रेड राइस भी मैंने बहुत ही ब्रांड का मैंने ट्राई किया। मुझे वही 24 मंत्रा ही अच्छा लगता था सबसे। और वो तो एक तो ऑर्गेनिक है जो कि बहुत अच्छा है सबके लिए, और दूसरा वो खाने के लिए भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने 24 मंत्रा में एक्चुअली मैं जो खाती थी मैं उस पर डालती थी, तो ताकि मुझे समझ आए कि मैं क्या क्या कितना कैलोरीज खाती हूँ। इनिशियली एक्चुअली वो भी बोरिंग था सीरियसली क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने लिए ना एक्सक्यूज मांगते जा रहे, कौन डालेगा इस पे डेली कौन इसको अपडेट करेगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आप 5 मिनट निकालोगे ना अपने लाइफ में से, तो वो तो आपको जन्नत मिल जाएगा एक्चुअली। क्योंकि इतना स्ट्रगल की मैं पीसीओएस को बीट करने के लिए, एंड में मुझे वो हेल्दीफाई मी में वो डाल के ना पूरा बैलेंस डाइट जब भी खाया, और हाँ जिम भी जाती थी मैं, हाँ तो वो फिर मुझे बेनिफिट दिखने लगा। तो उसमें आपको दिखा देगा कि कितना आपको प्रोटीन खाना है, आप कितना वेट लूज करना चाहते हो, और कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना फैट लेना है, और कितना फाइबर लेना है। तो आपको, क्योंकि वैसे भी हम लोग को इतना पता नहीं होता है कि कितना अमाउंट लेना है, पर उधर कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। थोड़ा आप अगर ऐसे नज़र करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना डाइट है और आप कितना ले रहे हो। तो मैंने वैसा किया। और जिम जाती थी 30 से 40 मिनट। और जिम देखो 80% आपका फूड का है और 20% जिम का। मैं तो पैरेलली दोनों ही शुरू कर दिया, और तब भी जाके मेरा इतना वेट लूज हुआ अप टू 40। और एक चीज़ है कि आप एक बैलेंस डाइट खाना वो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बताना भूल गई। बैलेंस डाइट मीन्स
आपका क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, ये चारों चीज़ आप लोग का बैलेंस करके आप लोग अगर खाओगे तब भी आपका वेट लूज बहुत जल्दी होगा। मैं जब अपना वेट लॉस का जर्नी शुरू किया तो मुझे समझ नहीं आता था, और एक एप्स आता था, एक्चुअली मैंने ऐसे कहीं भी देखा था, मैं कोई एप्स का ऐड नहीं कर रही हूँ इधर, पर मुझे जो हेल्प किया वो है हेल्दीफाई मी। मैं पेड मेंबर नहीं थी उसका, पर मैं जो खाती थी ना उस पर डालती थी कि कितना कैलोरी मैं कंज्यूम करती थी। मैं तो जिम एंड फूड दोनों किया, तब भी मैं जाके 49 तक पहुंची एक्चुअली। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्या क्या खाती थी और जिम का टाइमिंग मेरा कब था, तो वन डे मील प्लान मैं आपको वो दे सकती हूँ, बट यू हैव टू कमेंट फॉर दैट वन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।